राम राम सा। आप सबका मेरी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको वृंदावन की सत्य घटना की प्रेम भरी ओढ़नी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली माई पंजीरी रहती थी। दूध बेचकर वह अपनी जीवन नैया चलाती थी। वह मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। ठाकुर जी भी उसे बहुत भगवान भी उससे बहुत खुश रहते थे। वे उसे सपने में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते तो कभी कुछ पंजीरी। उसी दिन वह चीज बनाकर भगवान को जिमाती थी और वह उनकी दूध की नित्य सेवा करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती। रोज उनके दर्शन करने जाती तो दूध दे के आती थी। लेकिन गरीब पंजीरी को चढ़ावे के बाद बचे हुए दूध से इतने पैसे नहीं मिलते थे 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर जाते समय जमुना जी से थोड़ा सा जल लेकर दूध में मिला लेती और फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त हो जाती। बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन में कीर्तन करके बिताती रहती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की टोह में रहते ही है। उनको तो नत नई लीला करने की आदत है। एक दिन पंजीरी के जीवन में भी रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली दूध में आ गई, क्योंकि वो रोज जमुना नदी से पानी मिलाती थी दूध में, तो उसके पानी में मछली आ गई। अब वो ठाकुर जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई तो गोसाई जी को पुजारी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने दूध वापस दे दिया। पंजीरी को खूब डांटा फटकारा और बोल दिया कि तू आज के बाद मंदिर में कभी मत आना। पंजीरी पर तो आसमान ही टूट पड़ा। रोती भी लगती घर पे पहुंची। ठाकुर जी से क्षमा मांगी कि हे ठाकुर जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपके दूध में पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छुपा है। नहीं मिलूँ तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। अब क्या करे। अब वो बोली मछली का भी क्या दोष, उस पर तो आपकी कृपा हुई इसीलिए वो आप तक पहुंची। लेकिन प्रभु तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं कही, प्रेम से दूध पीते रहे। ये तो पुजारी जी कौन होते हैं मुझे रोकने टोकने वाले। और मुझे ज्यादा दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर में पुजारी ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी यही मेरा अपराध है, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजीरी के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया, माई ओ माई उठो तो दरवाजे पे देखो। माई ओ माई उठो तो दरवाजे पर देखा तो एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा एक किशोर कुटिया में झांक रहा था। तो माई ने आवाज लगाई, कौन हो बेटा। तो मैया ने उसने बोला, कान्हा ने, मैया ब्रिजवासी हूँ, मदन गोपाल के दर्शन करने आया हूँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूंगा। पंजीरी के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई और कोई भी पूछने की बात है तो बेटा घर तुम्हारा है, न जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया। बड़ी दूर से आए हो, क्या खाओगे, अभी जल्दी से बना दूंगी। डोकरी ने कहा तो अरे मैया इस समय क्या है, रसोई में क्या बनाओगी, थोड़ा सा दूध ही दे दो, वो पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही पंजीरी की आंखें डबडबा गई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गैया को सहलाकर थोड़ा सा ताजा दूध लेके आती हूँ। अरे नहीं मैया, उसमें समय लगेगा, सवेरे का भूखा हूँ, प्यासा हूँ, दूध का नाम तूने मुझे अधीर बना दिया। अरे वही सुबह का दे दो, तुम बाद में दूधती रहना, वह थोड़ा सा पानी मिला हुआ दूध है। अरे मैया तुम मुझे भूखा मारोगी क्या, जल्दी से दूध छान कर दे दो वरना मैं यही प्राण छोड़ दूंगा। पंजीरी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बालक कैसी बातें कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और फटाफट से झटपट से दूध दे दिया बच्चे को। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल गया। मैया कितना स्वादिष्ट दूध है। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया दूध तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, तू तो यूं ही न जाने क्यों बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है मैया, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वो वहीं सो गया। पंजीरी को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान और दुख अवसाद से दिन भर की थकान और दुख अवसाद ने उसे फिर से घेर लिया।
जोड़े के दिन थे, झाड़े सर्दी के दिन थे, भूख पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। न तो खाना खाया उसने और न अब उसको भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही। सर्दी बढ़ने लगी तो अपनी ओढ़नी बालक को ओढ़ा दी। दूसरे पैर में जो आंख लगी कि ठाकुर जी मदन गोपाल को सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया मुझे भूखा मारेगी क्या? पुजारी जी की बात का बुरा मानकर रूठ गई, जो खुद पेट में अन्न का एक दाना नहीं डाला और मुझे भी भूखा रखा। दूध पीने को कह रही, मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी भी लिया, अब तो तू भी अपना व्रत तोड़ दे और कुछ खा पी ले। और देख, मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ मैया। पुजारी जी भी अब तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। दूध में पानी मिलाती है तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो मैया। पंजीरी हड़बड़ाकर उठी और देखा तो बालक कुटिया में नहीं था। सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे। पंजीरी का रोम रोम हर्ष उल्लास का सागर बन गया और झटपट दो टिक्कड़ बनाए और मदन गोपाल को भोग लगाकर आनंद पूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया और पंजीरी ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी लेके चले गए हैं और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ के चले गए। इधर मंदिर के पट खुलते ही पुजारी जी ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि ठाकुर जी एक फटी पुरानी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। इतना देखकर पुजारी जी को इतना आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि प्रभु अवश्य फिर कोई लीला करने जा रहे हैं, लेकिन इसका रहस्य उनकी समझ से परे था। लीला उद्घाटन के लिए पंजीरी दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, पुजारी जी देखो तो लाला पीताम्बर मेरे घर छोड़ आया और मेरी फटी ओढ़नी ओढ़ के आ गया। अब क्या करें? कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था पुजारी जी, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया में ही आ गया और मेरे घर पे दूध पिया उसने। पुजारी जी पंजीरी के सामने बैठ गए और भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला, वो क्षमा मांगने लगे पंजीरी से और फिर भगवान से भी क्षमा मांगी उसने। भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध किया है और माई मुझे क्षमा कर दो। पंजीरी बोली, पुजारी जी देखो पुजारी जी देखिए आपने लाला की चतुराई। अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ के आया ताकि आपको पता चले कि लाला मेरे घर पर था रात को और मेरी फटी चीथड़ी ओढ़नी उठा के लाया। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इसकी पुरानी आदत है। लाला सबकी ऐसे ही बचाता है। ठाकुर जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे मैया की बातें सुनकर। तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहाँ है मैया। भगवान श्री कृष्ण इतने खुश हुए उसे पंजीरी से, हे भगवान कृष्ण जैसे आपने पंजीरी को दर्शन दिए उसका दूध पिया वैसे हमारे को भी दर्शन देना। मेरी भी गैया है, गैया का दूध पीना, माखन खाना। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।